डेली करोगे तो आप उसका रिजल्ट यानी उसका फल आप खुद ही देखोगे। अब चक्कर क्या है, करना कुछ नहीं है, चाहिए हर चीज भाई। जब आप घर में, अब आप मुझे एक बात बताओ, आटा डायरेक्ट डालना है जो तुम हम लो, या रोटी डायरेक्ट आती है? पालती मारो, पालती मारो। अब देखो उसकी जो चेन बनी है, जो उसकी प्रोसेस है कितना लंबा है। पहले किसान जुताई करता है, फिर बीज डालता है, फिर उसमें गेहूं उगते हैं, पानी डालते हैं, फिर मशीन से उसकी कटाई छटाई होती है, फिर 9 महीने होते हैं। अब जैसे नासा वालों ने देखो कितने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए खर्च करे, 4 बार अपना बयान भी झूठा साबित दे दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अंत में यही मान लिया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की सटीक जानकारी हिंदू पंचांग से ही मिलती है। जब उनको पता चला ना हिंदू की पंचांग है, इनसे कैसे पता चल जाता है? देखो हमारा पंचांग जो हमारा वैदिक धर्म है कितना शक्ति, कितना पावरफुल है ना, इसलिए पावरफुल है। तो ये है हमारी हर चीज जो ऋषि मुनि लिख के छोड़ के जा चुके हैं ना, अगर आप इनको रीड करोगे, अलग से थोड़ा पढ़ो, थोड़ा और बुझोगे, तो तुम जीवन में कभी हार नहीं सकते, हमेशा जीत सकते हो। क्यों कहते हैं? अब आप भी बच्चों के रिजल्ट में कई बच्चे फेल भी हो गए होंगे, फेल हो जाते ना, कोई मम्मी पापा से मुंह फुला ले रहा है, कोई मम्मी से नहीं बोल रहा है, कोई खाना छोड़ दे रहा है, क्या होगा भैया खाना छोड़ के? अच्छा मुझे बताओ, खाना छोड़ने से क्या होगा? पास होगा कोई दोबारा? क्यों हुए फेल? कभी जानने की कोशिश करी कहाँ कमी रह गई थी? अब सारे तो फर्स्ट आएंगे नहीं क्लास में, फर्स्ट एक ही आएगा। इसका मतलब यही है कि वो फर्स्ट आ गया तो तुम नालायक हो। नहीं, कभी किसी को अपने आप से कंपैरिजन मत करो, कंपेयर मत करो। अरे वो तो फर्स्ट आ गया। बोलो सत्य सनातन धर्म की हर हर महादेव। ये होता है, इससे समापन हो जाता है। क्या हो जाएगा? वो फिनाइल बेच रहे लोग, कबाड़ा बेच रहे, उनको कुछ नहीं मिला, तो कर्महीन नर पावक में आई। अब ये कर्महीन के लिए आ गया ना, तो भैया कर्महीन रहोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। पर ऐसे कर्महीन का, ऐसे आलसी मनुष्य का साथ भगवान भी नहीं देता। छोड़ दोगे भगवान, वो माता पिता खुद तुम्हें फटकारे शुरू कर देंगे, अरे कुछ कर लो, काम कर लो, बिस्तर में पड़े रहते हो, शरीर खराब हो जाता है। ये करने की उम्र है, शरीर करने के लिए इसकी साधना करो। मनुष्य योनि इतनी बार नहीं मिलती, योनि तो कुत्ते की भी है, कुत्ता काम थोड़ी कर रहा है, बाहर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, 2 झाड़ू वहां से लग रही है, 2 वहां से लग रहा है, झूठन खाता है। आप मनुष्य योनि हो, हम लोग, आप लोग मनुष्य योनि में अच्छे घर में रहते हैं ना, अच्छे बिस्तर में सोते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, हर स्वाद का हमें ज्ञान है। मटर पनीर का स्वाद अलग आएगा, भी खाओगे, गाजर का हलवा खाओगे, दबा दोगे तुम 2 पत्तल, स्वाद बना लगे चीज का। शादी में जाओगे, वो ये खाना है, ये रसगुल्ले खाना, तुम्हें स्वाद का ज्ञान है, भगवान ने जिब्या दी है भाई स्वाद, लेकिन वही तुम भैंस के आगे रख दो। भैंस को स्वाद का ज्ञान है, वो थोड़ी बोलेगी गुलाब जामुन खा के नहीं मजा आ गया, नहीं वो कुछ नहीं बोलेगी, उसके लिए सब समान ही है। वो पत्ते खाएगी, भूसा खा रही है, उसी में मिठाई भी खा रही, क्योंकि वो पशु है, उससे स्वाद का ज्ञान नहीं है। अगर अभी बारिश आ जाए, गाय भैंस बेचारे वहीं खड़े रहते, बारिश में खड़े रहेंगे, उनको थोड़ी पता बारिश हुई। ये करा, प्रणाम करा, तंत्र क्रिया करी, नारायण बोला, माता पिता के चरण छुए, मंदिर गए, मंदिर में दिया बाती जलाया, उसके बाद आपको मंदिर में बैठ के मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन मीन्स होता है ध्यान, ऐसे करके लगाते ना, ओम को उच्चारण करते हैं, तो ऐसे काम क्यों करने? खाना उतना तो जितनी भूख है, ये मत सोचो कि हमारे मम्मी पापा ला रहे, अरे पहले होती है बाप की, और फिर कुछ समय होती है आपकी, और मजा कब आता है? जब आपकी होती है, तब पता चलता आटे दाल का भाव। पता तुम्हें, जब खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब हमें पता चलता है कि यार वाकई में हमारे मम्मी पापा ने कैसे मैनेज करा है। सिलेंडर 850 रुपये का हो गया है, अभी तुम्हें हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपके ऊपर आपके सपोर्ट करता छत्र छाया बन के जो खड़े हैं आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी आ जाए। कोई नहीं बचा, जिम्मेदारी से कोई नहीं बचता, सबके पास जिम्मेदारी रहेगी। तो इसलिए ये चीज आपको बताई जा रही है कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी है। कागज भी वेस्ट मत करो, कॉपियों में फाड़ो। ये कागज जो तुम्हारी कॉपी में बनते हैं ना, कितने पेड़ करते हैं पता तुम्हें? आज हमारा वातावरण खतरे में क्यों आ रहा है?
क्योंकि पेड़ कट गए, गर्मी प्रचंड हो गई है, हर किसी के घर में एसी लगा हुआ है। अब एसी तुम्हें तो ठंडी हवा फेंक रहा है, लेकिन जो उसके पीछे से जो हीट निकलती है, कितने एसी चल रहे, हीट कहाँ जा रही है, ऊपर तो जा रही है, तो ऊपर जाएगी तापमान बढ़ेगा। अभी 25 मई से वो लगेगा 9 तपा, 9 तपा बोलते 9 दिन के लिए लग जाओ, उसमें 50 डिग्री से ऊपर जाएगा तापमान, इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी, उसको बोलते 9 तपा हो गए। ठीक है, तो अभी मई में एंड में आपके साथ छुट्टी हो जाएगी 25-25 तारीख से। अभी ऐसा कुछ नहीं, नेक्स्ट तो आपकी क्लास होगी नहीं, नेक्स्ट संडे को क्लास अगले संडे छुट्टी है, ध्यान रखना, महीने का लास्ट है ना संडे, वो ऑफ होता है, अगले संडे क्लास नहीं। और एक चीज और कि अब आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं कि आप यहाँ क्लासेस हो रही है, तो अब आपकी अगर ट्यूशन में बच्चे आपको मिलते हैं जो बाल क्लास में भी आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, तो आप अपने जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके बैचमेट हैं, ट्यूशन मेट है, उनको इन्फॉर्म कर देना कि अब क्लासेस यहाँ पर होगी, ठीक है। और भी जो आपके फ्रेंड्स हो उनको भी लेके आना है क्लासेस में। हाँ? क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, देखो ये तो अब जैसे कि स्कूल है, जो स्कूल में भी कुछ बच्चे रेगुलर जाते हैं, तो नुकसान किसका होता है बताओ, टीचर्स का कि बच्चों का? जो स्कूल जाएगा रेगुलर उसको उसका फायदा। अगर आपने कोई भी चीज़, मैंने पहले भी बताई थी, अगर आप कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से डिसिप्लिन से फॉलो करोगे तो उसका फायदा तो आप ही को होगा, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली और ज़्यादा पिज्ज़ा खा लिया तो तबीयत किसकी खराब होगी? किसकी होगी? ठीक है, दाल खाई, रोटी खाई, ये सब खाया तो आप अच्छे रहो।